मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। जीएसएल 2025 की बात करेंगे और मैच नंबर 7 है मेरे भाई। और सेंट्रल स्टैग्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। कौन इस मैच को विन करेगा, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, क्या फैंटेसी टीम रहेगी, सभी इस वीडियो में बात कर देंगे। वीडियो को पूरा और एंड तक मेरे भाई देखिएगा। और उसके बाद मेरे भाई रिसेंटली जो मैच हुए इसके सेंट्रल ये जीएसएल के, एक तो गुआना वर्सेस दुबई कैपिटल्स का जो मैच हुआ है एमएलसी के फाइनल के साथ, गुआना अमेजोन भर भर के बोला था कि प्लस करो, गुआना अमेजोन ही विन होगा। 54, 56 या 60 पैसे, मतलब अच्छे रेट से जो है गुआना अमेजोन प्लस हुआ। अच्छा खासा फंटस को पैसा कमा के दिया। वो मैच मैंने व्हाट्सएप पे करवाया था, क्योंकि पिछले ही मैंने सारे मैचेस ओपनली टेलीग्राम पे करवाए थे। तो मेरी जो स्पेशल व्हाट्सएप की पेड ब्रॉडकास्ट चलती है, जिसमें हर लिमिट वाला जहां से भी है वो ज्वाइन कर सकता है, तो वहां पे मैंने वो करवाया और मोटा प्रॉफिट करवाया। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अलग तरीके से भाई साहब काम करवाता हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं होता कि तुक्का लगा दो ये टीम जीतेगी वो जीतेगी। मेरा इस चीज पे बिलीव होता है कि मैं आपको सही टाइम पर एंट्री लेके दूं, सही टाइम पर एग्जिट लेके दूं। ठीक है, और उन प्लेयर्स की कैटेगरी पे पैसा लगवाऊं आपका जो वाकई में फायदे में रहे, तुक्केबाजी में ना रहे। ठीक है ना मेरे भाई। तो व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लेना, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा टेलीग्राम का मेन चैनल, बैकअप चैनल और मेरी जहां पे फैंटेसी टीम आती है उसको जाके ज्वाइन करो। ठीक है ना, तो वहां पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। और आपका मन करे काम अच्छा, जो उस दिन मैचेस हुए उसके सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डले हुए हैं, जो जो विन हुआ वो सारा डला हुआ है, अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, तो वो वहां जाके देख लो। तो मेरे भाई सेंट्रल स्टैग्स वर्सेस होबार्ट का मैच है। मतलब जिस वक्त ये आपको वीडियो मिलेगी उस दिन 15 तारीख हो गई होगी। ठीक है, और ये जो मैच है ये 16 जुलाई की सुबह के 4:30 बजे है। ठीक है ना, और उसके बाद 16 जुलाई को ही फिर 7:30 बजे भी है, लेकिन ये सुबह का 4:30 बजे वाला मैच है। ठीक है ना, तो सेंट्रल स्टैग्स वर्सेस जो है वो खेला जाएगा मैच होबार्ट के दरमियान। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करूंगा। तो मेरे भाई ये मैचेस, जैसे कि ये पूरा लीग जो है वो प्रोविडेंस गुआना में हो रही है। यहाँ पे पिच काफी स्लो नजर आई है, मतलब बहुत बड़ा टोटल बनता नहीं है। स्पेशली जब बॉल पुराना हो जाता है, आखिरी के 3-4 ओवर रह जाते हैं, तो बिल्कुल रन्स बनना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे 150 विनिंग टोटल बना है, मतलब 2-3 मैचेस हमने देखे इस साल भी, जो कि 50 ये क्या नाम है 150 के नीचे का, 150 का टोटल डिफेंड हुआ है या 150 के आसपास का। दूसरी एक चीज मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि 11 मैचेस में जो है वो एटलीस्ट जो है वो 2 मैचेस ऐसे हो सकते हैं जो अंडर 5 पैसे या 10 पैसे के घोड़े बनेंगे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एक ही हुआ है, और एक मैच वो होबार्ट और रंगपुर का हुआ, जो कि 14-15 पैसे से रंगपुर ने विन किया 2 रन से। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा एक जैकपॉट होना ही होना है। ये नेक्स्ट जो भी 5 मैचेस हैं, 6 हो गए हैं, 5 मैचेस में तो होना है। तो 5 मैच में फार्मूला एक ही रखो कि अंडर 5 या 10 पैसे का एंट्री लाजमी लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद प्रोविडेंस गुआना पे ये मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो लास्ट 17 मैचेस का जो रिकॉर्ड है, एवरेज स्कोर 154 से 163 तक बनता है। बैटिंग फर्स्ट जो है वो 71% जीती है यहाँ पे लास्ट 17 मैचेस में, मतलब कि 70% से ऊपर बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट 29%, हाईएस्ट टोटल जो रहा है लास्ट 17 मैचेस में 178 रहा है, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर भी 178 बना है। तो इससे आप लंबी जो यस नो होती है ना, उससे मान के चलो कि बेशक 6 ओवर या पहले 10 ओवर में 100 से ऊपर रन लगे हुए हैं, तो मेरे भाई फिर भी लंबी नोट हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी बढ़िया लंबी ओपन हो 20 ओवर का सेशन, वो एट द एंड नॉट ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट चेज जो है वो 166 हुआ है। इससे भी अंदाजा आपको काफी होना चाहिए कि 17 मैचेस में यहाँ का ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है। वेरी स्लो एंड लो पिच रहेगा मेरे भाई, और एवरेज स्कोर गेम ही एक्सपेक्टेड होगा। वही जो 150 155 बनता आ रहा है, वही रन जो है इस मैच में भी बन सकते हैं मेरे भाई। दोनों टीमों की मेरे भाई प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंट्रल स्टैग्स की प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टैग्स में विल यंग हैं, डेन क्लेवर हैं,
डेन फॉक्सक्राफ्ट हैं, टॉम ब्रूस हैं, जोश क्लार्कसन है, विलियम क्लार्क हैं, जेडन लेनॉक्स, मैथ्यू फोर्ड, एंगस शॉ, इजाज पटेल और ब्लेयर थिकनर। तो यहां से जो मेरे भाई इस मैच में सेंट्रल स्टैक्स की बात करूं तो सेंट्रल स्टैक्स की तरफ से मेरे भाई इनके कैप्टन टॉम ब्रूस रन्स बना सकते हैं, ओपनिंग में विल यंग रन्स बना सकते हैं। तो ये दो मेरे हिसाब से इनके की बैटर रह सकते हैं जो रन्स बना सकते हैं। उसके बाद नीचे से आकर अगर देखूं तो या फिर मेरे भाई जोश क्लार्कसन रन्स बना सकते हैं या फिर जेडन लेनॉक्स। तो लेकिन दो जो मेरे कंफर्म प्लेयर रहेंगे जो रन्स बनाएंगे सेंट्रल स्टैक्स की तरफ से वो विल यंग और इनके कैप्टन टॉम ब्रूस रहने वाले हैं। और बॉलिंग में बात करें तो इजाज पटेल खतरनाक हो सकते हैं, विकेट्स लेके दे सकते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं और एटलीस्ट 2 विकेट शायद ले जाए। तो ये 3 बड़ी जबरदस्त आपकी पहली पिक हो सकती है, विल यंग, टॉम ब्रूस और इजाज पटेल। ठीक है। दूसरी तरफ मेरे भाई अगर मैं होबार्ट की प्लेइंग 11 की बात करूं तो बहुत जबरदस्त टीम है। भानुका राजापक्षा है, बेन मैकडर्मट है और मैकलेस्टर राइट हैं, जैक डोरन, निखिल चौधरी, मोहम्मद नबी और डेन स्मिथ, उसामा मीर, फेबन एलन, बिली स्टैनलेक और रेफ मैकमिलन। ठीक है। तो होबार्ट की तरफ से अगर मैं बात करूं तो बेन मैकडर्मट ने पहले मैच में रन बनाए थे, उसके बाद कुछ खास किया नहीं है। मेरे ख्याल में लास्ट मैच में भी कुछ खास किया नहीं। इस मैच में भानुका राजापक्षा भी रन्स बना सकते हैं और बेन मैकडर्मट भी रन्स बना सकते हैं। इन दोनों के बल्ले से आपको रन्स नजर आ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। और नीचे से अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद नबी रहेंगे और बॉलिंग में उसामा मीर जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं, ये भी मतलब 2 विकेट ले सकते हैं। उसके बाद फेबन एलन एक जबरदस्त ऑलराउंड चॉइस है। ठीक है। लेकिन बैटिंग से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं, लेकिन बॉलिंग जिस तरह से कर रहे हैं उस हिसाब से बॉलिंग से ये काफी कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं। तो रन्स जो मेरे तीन लगा लें या 2 लगा लें, क्योंकि मोहम्मद नबी ऑलराउंडर कैटेगरी में जबरदस्त हैं, लेकिन 2 जो बैटर रन्स बनाएंगे वो भानुका राजापक्षा और बेन मैकडर्मट मेरे फेवरेट रहने वाले हैं। और उसके बाद मेरे भाई फाइनल मेरी जो फैंटेसी टीम रहेगी उसमें मैंने बेन मैकडर्मट को वाइस कैप्टन रखा है, डैन क्लेवर को रखा है, टॉम ब्रूस को रखा है, विल यंग, मैक्स राइट को रखा है। उसके बाद मोहम्मद नबी को मैंने कैप्टन रखा है बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ, फिन एलन है, फॉक्सक्राफ्ट हैं और शॉ हैं और बॉलिंग में थिकनर और उसामा मीर को रखा है। ठीक है ना मेरे भाई। और ये मेरी जो है फाइनल प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब मैच की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई दोनों टीमों का कॉम्पिटिटिव करूं तो मुझे होबार्ट हरिकेन्स बेहतर टीम नजर आती है, हॉट फेवरेट भी रहेगी मैच जीतने के लिए और मैच में भी हॉट फेवरेट रहेगी और शायद विनर भी जो है वो होबार्ट हरिकेन्स ही इस मैच का हो सकता है मेरे भाई। तो मेरे भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और अगर आपने मेरे साथ काम करना हो तो मेरे भाई मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप कहीं पे भी खेलते हो, अगर आपको एक अच्छी ऑनलाइन आईडी पे बनाना है तो ये आपके सामने ऑनलाइन आईडी आएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको हारने पे भी मतलब 15% तक कैशबैक मिलेगा, 15% तक। बेशक आप 1000 से आईडी बनाओ और बेशक आप 1 लाख से बनाओ, 10 लाख से बनाओ, आपको हार के 15% तक आपको कैशबैक मिल सकता है और बोनसेस अलग से। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जाओगे और उसके बाद इसमें ये सब बेस्ट चीज ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो लेकिन आप इंडियन करेंसी में खेलना चाहते हो, आप इंडियन रुपीस में डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो और खुद डिपॉजिट कर सकते हो। बड़ा सिंपल, आपको सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके मेरे भाई आईडी भी अपनी जरूर रजिस्टर करो, ट्राई करो, मजा आएगा। उसके बाद मैंने एक प्रॉफिट शेयर का काम स्टार्ट किया हुआ है, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बड़ा रिटर्न आ सकता है। मतलब एटलीस्ट के 10,000 के साथ 35-40,000 तक आपको प्रॉफिट आ सकता है, 10,000 के साथ 10,000 के 35 से 40,000 और 20,000 के साथ आपको 80,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट आ सकता है। तो उसकी आपको टेलीग्राम पे डिटेल मिल जाएगी या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। खुदा हाफिज।